हेलो फ्रेंड्स, मैं बीनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी के बारे में बताऊँगी और हिंदी के बारे में फ्रेंड्स क्या क्या बताऊँगी, जैसे आपका हो गया भाषा, फिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, और स्वर व्यंजन कितनी संख्या होती है स्वर व्यंजन की, और मूल संख्या क्या होती है, टोटल संख्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए देरी ना करते हुए मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ। हिंदी जब आदमी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले भाषा की बात आती है कि भाषा क्या है या भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फ्रेंड्स मैं बता दूँ, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से। फ्रेंड्स ये मैं नोट कर दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। संस्कृत के भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, धातु से हुई है। ठीक, कैसे हुई है भाषा की उत्पत्ति? संस्कृत के धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब ये पूछेंगे ये क्या है, भाष का अर्थ क्या होता है? भाष का अर्थ होता है फ्रेंड्स बोलना या कहना। क्या? बोलना या कहना। किसी को समझाने के लिए हमें भाषा की सहायता लेनी पड़ती है। किसी अभिव्यक्ति को समझाने के लिए या कुछ मांगने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स भाषा क्या है? हम अभिव्यक्ति का एक साधन है। बातों को पहुंचाने के लिए, बातों को समझने के लिए ये भाषा हमारा साधन है। चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी क्या है? हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये आप सभी जानते होंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी की उत्पत्ति आधुनिक आर्य भाषाओं से हुई। आधुनिक आर्य भाषाओं से हिंदी की उत्पत्ति हुई जब 10वीं शताब्दी में मुगल शासक यहाँ मुसलमान शासन करने आए तो स्थानीय किसान और व्यापारियों से बात करने के लिए उन्हें एक भाषा की ज़रूरत थी, वो भी राष्ट्रीय भाषा की ज़रूरत थी, भारतीय भाषा की ज़रूरत थी। तब मुस्लिम रचनाकारों ने हिंदवी का निर्माण किया। किसका? हिंदवी का निर्माण किया। जब हिंदवी का निर्माण हुआ 10वीं शताब्दी में तो फिर उसी हिंदवी को सूर, तुलसी और कबीर ने अपनी वाणी से हिंदी बना दिया। तो आप लोगों ने ये समझा कि हिंदी का निर्माण कैसे हो गया। पहले हिंदवी बनी, उसके बाद हिंदी बना। हिंदवी मुसलमान के रचनाकारों ने बनाया और हिंदी कबीर दास और सूरदास, तुलसीदास ने अपनी वाणी से हिंदी बनाया। अब हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा हो गई है। हमारे भारत में आप लोगों को पता होगा, हमारे भारत में 436 बोलियां हैं, जो 436 से ज़्यादा बोलियां हैं जो बोली जाती है, उसी में हमारी एक हिंदी है। हिंदी हमारी भाषा है। कई 10 राज्यों में, हमारे भारत में 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। वहीं से हमारी हिंदी का विकास होने लगा, लोग बोलने लगे, उसकी विकास होने लगी। जैसे कि हमारे लखनऊ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाने लगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ये समझा भाषा क्या है, भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी क्या है और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, आप लोगों को मैंने बता दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं भाषा के बाद क्या आता है। भाषा के बाद आता है वर्ड। वर्ड क्या है? पहले फ्रेंड्स ये बताइए वर्ड में कुल कितनी संख्या होती है। हिंदी वर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी वर्ड में कुल कितनी संख्या होती है? 52। कितनी? 52। अब उसमें मूल संख्या भी होती है। मूल संख्या कितनी होती है? 44। अब चलिए देखिए पहले वर्ड क्या है। चलिए मैं बताती हूँ वर्ड क्या है। मुख से निकलने वाले सार्थक ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है कि किसी शब्द का कोई अर्थ हो, उसी को हम वर्ड कहते हैं। जैसे अभिव्यक्ति
कुछ बोल रहा है, जिसका कोई अर्थ होता हो वही वर्ड कहलाता है। देखिए, सार्थक और निरर्थक दो होते हैं। जिसका कोई अर्थ हो वो सार्थक होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, उसे निरर्थक कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने समझ गया वर्ड क्या है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने संख्या बता दिया कि कुल संख्या 52 होता है, मूल संख्या 44 होती है। अब मैं बात करती हूँ, देखिए वर्ड में तो टोटल 52 वर्ड होते हैं और मूल वर्ड जो होते हैं वो 44 होते हैं। और इसका वर्गीकरण भी होता है। इसका वर्गीकरण 3 तरह से होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला उच्चारण के आधार पे, दूसरा है वायु संवेग के आधार पे और तीसरा है तारत्व के आधार पे। तो आप लोगों को मैं आज बताऊंगी उच्चारण के आधार पे। ठीक है, आज मैं बताने वाली हूँ उच्चारण के आधार पे। सबसे पहले उच्चारण के स्थान पे 2 प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से? पहले तो मैं देखिए, वर्गीकरण हुआ, वर्गीकरण के 3 स्थान हैं। उच्चारण के स्थान पे, वायु संवेग के आधार पे और तारत्व के स्थान पे। ठीक है, अब जो सबसे पहला उच्चारण के स्थान आ रहा है वहाँ पे, अब उच्चारण के स्थान पे भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक, अब हम स्वर किसे कहते हैं ये जान लीजिए। स्वर किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। जो कि स्वतंत्र रूप से निकले, वो किसी की जो वर्ड बिना सहारा, किसी की सहारा न ले, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन उच्चारण करते वक्त स्वर की सहायता लेती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। उच्चारण करते वक्त जो स्वर की सहायता लेती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या? जैसे ये क्या लिखा है, इसको आप क्या पढ़ेंगे? जब इसको हम हलंत दे दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे? क ना? क कैसे पढ़ेंगे? जब ये हलंत लगा है तो क कैसे हुआ? क के साथ आप अ लगा रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे क के बाद अ आ रहा है, तो ये क बोलने के लिए स्वर को लेना पड़ रहा है। यहाँ पे इसको लेना पड़ रहा है, तो व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्वर की संख्या। स्वर की संख्या कितनी होती है? आपने तो पढ़ा ही होगा, छोटे क्लासों में बताया गया था स्वर की संख्या। ये है स्वर। ठीक, स्वर में क्या आता है? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री। ठीक, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। टोटल आपका 11 हो गया। क्या? स्वर। आपका स्वर 11 हो गया। अब देखिए, इसी स्वर के 4 प्रकार भी होते हैं। इस स्वर के 4 भेद कह लीजिए, भेद होते हैं। ठीक, देखिए कौन कौन सा होते हैं। ठीक है, पहला हो गया क्या? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो ह्रस्व, पहला ह्रस्व हो गया, दूसरा दीर्घ हो गया, तीसरा संयुक्त हो गया, चौथा प्लुप्त हो गया। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, प्लुत। ठीक,
अब इसकी वर्गीकरण कैसे होती है, देखिए मैं बताती हूँ। देखिए जो सबसे पहला ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वो होता है जो जिसको बोलने में अत्यंत कम समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। क्या? ह्रस्व स्वर। ठीक, इसमें मूल संख्या कितनी होती है? पहले ह्रस्व स्वर में ये जो है पहला ह्रस्व स्वर, ठीक, ह्रस्व स्वर में मूल संख्या हो जाती है। जैसे आप बोल के देखिए, अ, ई, उ, री, कितनी है ये? 4 है। ठीक, आप बोल के देखिए, अ को कैसे बोल रहे हैं? अ, ई, उ, री। इस शब्द को बोलने के लिए बहुत कम समय लग रहा है, तो क्या हो गया? ये ह्रस्व स्वर। ठीक, अब दूसरा आया, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। ये हो गया दीर्घ स्वर। अब यहाँ देखिए, दीर्घ स्वर को बोलने के लिए, दीर्घ स्वर को बोलने के लिए इससे ज़्यादा समय लगता है। इससे जिस वर्ड को उच्चारण करने में, जिस यहाँ उच्चारण की बात हो रही है, ठीक, या जिस वर्ड को या स्वर बोल दीजिए या वर्ड बोल दीजिए, जिस वर्ड को उच्चारण करने में 2 गुना समय लगे उसे हम दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में आता क्या है? जैसे बोलिए आप, आ, दूसरा हो गया बड़ी ई, ठीक, तीसरा हो गया बड़ा ऊ। ये कितने हो गए? 3। मैं उसको बताऊंगी, 11 स्वर होते हैं, उसको एक काउंट करके बताऊंगी। इनकी मूल संख्या 11 होती है। ठीक, तीसरा क्या आया? तीसरा आया संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर। ठीक, संयुक्त स्वर क्या है? जो 2 वर्डों के मेल से बना हो उसे हम संयुक्त कहते हैं। जो 2 वर्डों के मेल से बना हो उसे हम संयुक्त स्वर। जैसे क्या हो गया? ए, ठीक, ए हो गया, ओ हो गया, अ हो गया। ठीक, ये आपके हो गए संयुक्त स्वर। कितने हो गए? 4। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये 4 हो गए, 4 4 3 7 7 4 11। ठीक, अब आप कहेंगे कि प्लुप्त स्वर, चौथा जो है प्लुप्त स्वर क्या है? देखिए, प्लुप्त स्वर वो है जो उच्चारण करने में 3 गुना समय लगे, जो उच्चारण करने में 3 गुना समय लगे उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। वो स्वर कौन सा है? जैसे है ये ओम। ओम वर्ड आपने सुना? स्वर ओम सुना होगा। ओम जो है वो 3 गुना समय लेता है, बोलने में 3 गुना समय लेता है। तो ये क्या हो गया? ओम क्या हो गया आपका? प्लुप्त स्वर। ये प्लुप्त स्वर जो है, ओम जो है, स्वरों में इसका स्थान नहीं है। ओम का स्थान स्वर में नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो 11 है, आपको आंसर तो मिल गया होगा कि ये स्वर आपके 11 हो गए। ठीक, ये भी मैंने बता दिया, उनके 4 भेद है। प्लुत स्वर भी लिख दे रहे हैं, प्लुत स्वर। ठीक, जिसको बोलने में 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्या है ये? ओम। ठीक, क्या है ये? ओम।
अब देखिए, आपने एक चीज और भी पढ़ा होगा, इसके ओ और औ के बाद में एक ये स्वर भी आता है, अंग और अह। ये क्या है? ये अंग जो है अनुस्वार है, अनुस्वार है, अह जो है विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। ठीक, ये दोनों जो है अंग और अह जो है, ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। इसी ये है क्या, इसको हम अयोगवाह भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया, अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को क्या क्या बताया। देखिए, आपको हिंदी बता दिया, भाषा बता दिया, और वर्ड बता दिए, वर्ड कितने होते हैं और कुल संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं, उनकी कुल कितनी संख्या होती है, मूल संख्या कितनी होती है, ये भी बता दिए। स्वर किसे कहते हैं ये भी बताया, व्यंजन किसे कहते हैं ये भी बताया, और स्वर के 4 भेद होते हैं ये भी बता दिया। कौन कौन से भेद थे? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर वो होता है जिसको उच्चारण करने में अत्यंत कम समय लगे, उसे ह्रस्व कहते हैं। दीर्घ स्वर वो होता है जिसको उच्चारण करने में 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर वो होता है जिसको 2 वर्डों के मेल को हम क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं, इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिसको उच्चारण करने में 3 गुना समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। स्वर मैंने आप लोगों को 11 मूल संख्या होती है वो मैंने डिटेल में बता दिया। अब दो स्वर हैं, वो कौन कौन से? अंग और व। जब इसको न स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन। इसको क्या कहते हैं? अंग को कहते हैं अनुस्वार, अह को कहते हैं विसर्ग। क्यों? क्योंकि न ये स्वर्ग होते हैं न ही व्यंजन, इसलिए इसे अयोगवाह स्वर भी कहते हैं। ठीक है, या वर्ड कह सकते हैं, अयोगवाह वर्ड भी कह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लोग को कभी पूछा जाए कि नपुंसक वर्ड क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? अंग और वह को ही नपुंसक भी कहते हैं। ठीक है, अंग और अह को ही नपुंसक कहते हैं। तो आप लोगों को स्वर के बारे में मैंने बता दिया, स्वर के पूरे भेद बता दिए, 4 भेद होते हैं वो। चलिए, आपका स्वर खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? व्यंजन की। आपके व्यंजन की संख्या कितनी है? अब आपके व्यंजन की जो संख्या है कुल 39। ठीक, अब ये मूल संख्या कितनी है? 33। ठीक, अब 39 कैसे है ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 39 कैसे है? व्यंजन जो है आपका 39 हो गया और मूल व्यंजन जो है 33 हो गया। ठीक है, अब ये व्यंजन है कौन कौन से हैं ये आपको बता रहे हैं। देख लीजिए, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। ठीक, फिर श, श और ह। ये इतने जो हैं आपके, नहीं ये तो 33 हो गए। श, छ,
त्र ज्ञ ये स्र ड और ये ढ। ये जो आपके हैं 39। कैसे देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक 35, 36, 37, 38, 39 हो गए। इतना पता चल गया कि कौन से टोटल व्यंजन है। टोटल व्यंजन 39 है। अब देखिए इसमें मूल व्यंजन कौन सी है। मूल व्यंजन यहाँ से लेके ये आपका यहाँ तक क्या हो गया, ये है आपका मूल व्यंजन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके हैं ये 1, 2, 3, 4 ये जो है आपके तुर्की वर्ड हैं। क्या है? तुर्की वर्ड, ठीक। और ये जो 2 बचे हैं देखिए इसमें और इसमें अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है और यहाँ पे बिंदी नहीं है। तो ये दोनों जो है ये द्विगुण व्यंजन है। क्या है? इसको द्विगुण बोलते हैं, ठीक है। ये द्विगुण, ठीक है, द्विगुण व्यंजन, ठीक। ये आप लोगों को व्यंजन बता दिए 39 होती है और मूल व्यंजन। अब देखिए इसमें एक स्पर्शी व्यंजन होता है। क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन। अब मैं बता रही हूँ स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं ये भी बता दूं। स्पर्शी व्यंजन 25 है। कितना? 25। कौन कौन से? देखिए ये पहला जो है, ये जान लीजिए स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। स्पर्शी व्यंजन क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन जिसको जो अंगों द्वारा बोला जाए उसे स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। कोई भी वर्ड जो वर्ड अंग के द्वारा बोला जाता है उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। पहला जो है देखिए ये क जो है इस लाइन का मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर। क को बोलने के लिए आप खुद बोल के देखिए क बोलने के लिए कौन सा अंग प्रयोग हो रहा है। जैसे सबसे पहला वर्ड बोला जाता है तो कंठ का प्रयोग होता है। क वर्ड जो है कंठ की सहायता से बोला जाता है। क, ख, ग, घ, अंग। तो ये क्या हो गया? पहला जो है देखिए क से सबसे पहला जो है ये कंठ है। क्या है? कंठ। ये जो दूसरा नंबर है आप खुद बोल के देखिए क्या स्पर्श हो रहा है। च को बोलने के लिए हमारी जो जबान है तालु में सटती है। किसमें? तालु में। च बोलिए, आप खुद बोल के देखिए च, छ, ज। बिना तालु की सहायता से ये आप च नहीं बोल सकते। आप खुद बोल के देखिए च को जो तालु में सट रही है। तो इसलिए ये क्या हो गया? तालु। ये तालु को स्पर्श कर रहा। इसको मैं मिटा दे रही हूँ। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये क्या हो गया? तालु, ठीक। तीसरा क्या हो गया? ट, ठ। ट बोलिए, ट कैसे बोल रही हैं? ट। ट बोलने में आपका जबान जो है वो मुड़ रहा है। क्या हो रहा है? मुड़ रहा, मुड़ के तालु में टच कर रहा है। तो क्या हो गया? मूर्धा वर्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? ट को बोलने में क्या हो रहा है? जबान टर्न कर रही है ना, तो ये हो गया आपका मूर्धा। तीसरा नंबर क्या हो गया? ट। ये हो गया मूर्धा। ट कहाँ से जा रहा है?
मूर्धा से। कहाँ से बोला जा रहा है? मूर्धा से। अब क्या आ गया? त। ये क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया। त वर्ड जो है, त को बोलने में दांत की सहायता लेनी पड़ रही है। दांत को दबाकर जब आप बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये जो है दंत हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? दंत स्पर्शी व्यंजन। ठीक, दंत स्पर्शी व्यंजन। आप खुद बोल के देखिए, त, दांत को दबा के बोलिए, त, थ, द। ठीक है, दांत को दबा के इसे बोला जाता है। तो ये हो गया दंत स्पर्शी व्यंजन। दंत स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, पांचवा हो गया क्या? प। प कैसे आप बोल रहे हैं? प को बोलने के लिए ओठ का प्रयोग हो रहा है। किसका? ओठ का स्पर्श हो रहा है। जैसे आप बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म। क्या हो रहा? ओठ स्पर्श हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ओष्ठ। ठीक है, अब इसको ये नहीं लिया जाता। स्पर्शी व्यंजन आपका 25 होता है। ठीक, देख लीजिए। हाँ देखिए, ये इस स्पर्शी व्यंजन में इसका प्रयोग नहीं होता है। ये स्पर्शी व्यंजन नहीं है। स्पर्शी व्यंजन आपका 25 होता है। मैंने पहले बताया था। ये देख लीजिए, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20, 25। आपका ये निकल गया स्पर्शी व्यंजन। कितना? 25। अब देखिए, स्पर्शी व्यंजन तो आप लोगों को मैंने बता दिया। यहाँ से क से लेके म तक आपका हो गया स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, ये आपके 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होता क्या है? जिस व्यंजन को बोलने में वायु अंदर जाती हो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे बोलिए, य, र, ल, व। वायु कहाँ जा रही है? अंदर। ठीक है, इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक, अब दूसरा नंबर है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होता है? उष्म मतलब क्या होता है? गरम। उष्म मतलब गरम। जिस व्यंजन को बोलने में गर्म हवा निकलती है उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोल के देख लीजिए, मुंह पे हाथ रखिए और बोलिए, देखिए आपको अंदर से गर्म हवा निकलेगी। श, श, ह। आप बोल के देखेंगे तो खुद पता चलेगा कि श बोलने में अंदर से गर्म हवा आ रही है। इसलिए ये क्या हो गया? उष्म व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है? 4। ठीक, अब नेक्स्ट आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो दो वर्डों के मेल से बना हुआ हो उसे हम संयुक्त वर्ड कहते हैं। संयुक्त वर्ड कहते हैं। ठीक, दो वर्डों के मेल से जो बना है उसे हम संयुक्त वर्ड कहते हैं। जैसे छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, स्र हो गया। ये दो वर्डों के मेल से बना हुआ है। चलिए, 5वां नंबर है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो है ये ड है और ढ है। ठीक, ड और ढ। चलिए, व्यंजन के कितने भेद हैं ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए, पहला नंबर आपको बताया था, इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से था। कौन कौन सा? उच्चारण के स्थान पे, संवेग के स्थान पे, वायु संवेग के स्थान पे और तारत्व के स्थान पे। तो पहला हमने उच्चारण के स्थान पे बता दिया। उच्चारण के स्थान पे स्वर और व्यंजन था। अब आ गया वायु संवेग के स्थान पे। वायु संवेग के स्थान पे 2 प्रकार भी हैं। वो कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण वो होता है जिसको, अल्प मतलब क्या होता है? छोटा। प्राण मतलब यहाँ पे वायु की बात हो रही है ना, प्राण का मतलब होता है वायु। अल्प मतलब छोटा, वायु मतलब हवा। ठीक, जिसको बोलने में थोड़ी हवा निकले, जिसको बोलने में थोड़ी हवा निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क्या? क बोलने में कम हवा निकल रही है, ख बोलने में ज़्यादा निकल रही है। ग बोलेंगे तो कम निकलेगा, घ बोलेंगे तो
ज़्यादा निकलेगा, अंग बोलेंगे तो कम निकलेगा। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, देखिए बता दूं आपको। अल्प प्राण क्या है? जैसे ये हो गया क, ये अल्प प्राण है, ग अल्प प्राण है, अंग अल्प प्राण है। ठीक, पहला, तीसरा और पांचवा, इस व्यंजन को बोलने में कम हवा निकलती है, जल्दी से आदमी बोल लेता है, इस वजह से ये क्या हो गया? अल्प प्राण। महाप्राण क्या है? किसी वर्ड को बोलने में ज्यादा हवा निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे दूसरा, जैसे अब मैंने पहले लाइन समझाया है, ये अल्प प्राण था पहला, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये क्या हो गया? पांचवा। ठीक, देख लीजिए वहां, देख लीजिए, ये एक है पहला नंबर, ये तीसरा नंबर और ये पांचवा नंबर। ये जो है आपका क, ग और अंग, ये आपका हो गया अल्प प्राण। ठीक है, अब बचा दूसरा नंबर, जैसे ख, ये है दूसरा, घ, ये हो गया चौथा। ठीक, इसी तरह से हर लाइन में, जैसे इसमें देख लीजिए, ये आपका अल्प प्राण है, क, ग और अंग अल्प हो गया, च, ज और य अल्प हो गया, त, ड और ड, अड़ अल्प हो गया, त, द और न अल्प है, प, ब, म अल्प हो गया। अब देखिए इसी में ये दूसरे नंबर जो है ख और घ आपका महाप्राण हो गया। ये ख को बोलने में इसके बोलने के अपेक्षा क को बोलने के अपेक्षा ख बोलने में ज्यादा श्वास लग रही है, इसलिए ये क्या हो गया? महाप्राण। ये हो गया ख और घ महाप्राण, छ, झ महाप्राण, ठ, ड महाप्राण, फ, भ महाप्राण। ऐसे आपके अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हिंदी में आज वो सारी चीज़ें बताई जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, यदि हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा, इससे आपको हमारी अगली वीडियो भी देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही।